हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पत्ती यानी कि लीफ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। लीफ यानी कि पत्ती की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी पौधे के स्टेम यानी कि तना, किसी पौधे के तने अथवा उसकी शाखाओं की पर्व संधियों पर यानी कि नोड्स पर प्ररोहशीर्ष यानी कि शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, प्ररोहशीर्ष विभज्योतक से उत्पन्न होने वाली सामान्यतः हरी, प्रकाश संश्लेषी और चपटी संरचना जिनके अक्ष पर या जिसके अक्ष पर एक अक्षीय कलिका सामान्यतः उपस्थित होती है, लीफ कहलाती है। तो लीफ की डेफिनेशन में हमें 2-3 बातें याद रखनी है। क्या कि एक तो तने अथवा उसकी शाखा की पर्व संधि से यानी कि नोड से निकलेगी। दूसरा, वो प्ररोहशीर्ष विभज्योतक यानी कि शूट, एपिकल, मेरिस्टेम से उत्पन्न होगी। प्लस तीसरा, वो हरी, प्रकाश संश्लेषी, चपटी संरचना होगी। प्लस चौथा कि जिसके अक्ष पर एक कक्षीय कलिका उपस्थित होती है, पत्ती कहलाती है। तो पत्ती में हमें 4 बातें याद रहनी है। इसकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी क्या कि तने अथवा उसकी शाखा की पर्व संधि से, प्ररोहशीर्ष विभज्योतक यानी कि शूट, एपिकल, मेरिस्टेम से उत्पन्न होने वाली। तीसरा, हरी, प्रकाश संश्लेषी, चपटी संरचना जिसके अक्ष पर एक अक्षीय कलिका यानी कि जिसके एक्सिस से एक एक्सियल बड प्रेजेंट होती है, क्या कहलाती है? पत्ती कहलाती है। अक्षीय कलिका बाद में शाखा में विकसित हो जाती है, ब्रांच में विकसित हो जाती है। और पत्ती की उत्पत्ति बहिर्जात यानी कि एक्सोजीनस होती है, अर्थात वो स्टीलर रीजन से विकसित नहीं होती, बाहर वाले रीजन से विकसित होती है। और इसका विकास जो होता है वो पर्ण प्राइमोडियम से होता है। प्राइमोडियम एक ऐसी संरचना जो आगे जाकर किसी चीज़ का निर्माण करती है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइमोडियम। जैसे अगर फ्लावर है तो फ्लावर प्रीमोडियम है तो फ्लावर बनाएगी, वो लीफ प्रीमोडियम है तो वो लीफ बनाएगी। पत्तियों का जो स्टेम पर या उसकी ब्रांचेस पर क्रम होता है वो हमेशा अग्र अभिसारी यानी कि एक्रोपेटल होता है। 2 प्रकार का क्रम होता है, एक्रोपेटल और बेसिपेटल। एक्रोपेटल यानी कि अग्र अभिसारी का मतलब क्या है कि अगर ये कोई संरचना यहां पर विकसित हो रही है, माने ब्रांच है और इस ब्रांच पर लीफ विकसित हो रही है, तो अगर पहली लीफ बेस से, दूसरी लीफ उससे ऊपर की तरफ, तीसरी लीफ उससे ऊपर की तरफ, चौथी लीफ इससे ऊपर की तरफ, यानी कि जब किसी भी चीज का जो विकास है वो बेस यानी कि आधार से टिप यानी कि शीर्ष की ओर होता है, तब इस प्रकार का जो क्रम होता है वो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल बोलते हैं। और जब इसका रिवर्स होता है उसे हम बोलते हैं बेसिपेटल। उसमें क्या होगा? पहला यहां पर विकसित होगी कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर विकसित होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में, पहला यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ फॉर एग्जाम्पल, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा एंड सो ऑन। तो यानी कि जब किसी भी चीज का जो व्यवस्था है, क्रम है, जो विकास है, वो टिप से यानी कि शीर्ष से बेस की ओर होता है, हम उसे बोलते हैं बेसिपेटल। बेस की ओर बेसिपेटल, टिप की ओर एक्रोपेटल। बेस से टिप की ओर, बेस आधार से शीर्ष की ओर एक्रोपेटल, और टिप से बेस की ओर उल्टा इसका बेसिपेटल। जो लीव्स होती है उनका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में CO2 और H2O का यूज करते हुए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट से
भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है और उसके लिए रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो CO2 और H2O का यूज करते हुए लीफ के अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा CO2 और H2O की सहायता से ग्लूकोज और फूड का निर्माण किया जाता है और इसी फूड पर प्लांट निर्भर रहता है और इसी के ऊपर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसार का प्रत्येक जीव निर्भर रहता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो प्लांट्स पर डायरेक्टली निर्भर होते हैं भोजन के लिए, जबकि जो कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो प्लांट्स पर इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। तो हर्बीवोर्स तभी जीवित रहेंगे जब वो प्लांट से भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं। पत्तियों पर असंख्य रंध्र यानी कि स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा मुख्यतः गैसीय विनिमय के लिए यूज होते हैं, अर्थात अंदर और बाहर वातावरण से पौधे के अंदर, पौधे से वातावरण के अंदर गैसों का आदान प्रदान, CO2 और O2 का आदान प्रदान में यूज होते हैं। इसके अलावा ये वाष्पोत्सर्जन में भी यानी कि ट्रांसपायरेशन में भी यूज होते हैं। प्लांट्स जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 98 से 99% पार्ट जो होता है वो वाटर वेपर्स के रूप में पौधे के वायवीय भागों, विशेष रूप से रंध्रों के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देता है जल वाष्प के रूप में। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्र उपस्थित हो जो गैसीय विनिमय के लिए होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो वाष्पोत्सर्जन भी करने लगते हैं। अब पत्तियों के प्रमुख लक्षण। सबसे पहला जो पत्ती का लक्षण है वो तने अथवा उसकी शाखाओं की पर्व संधियों से निकलते हैं। पहला लक्षण सदैव जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों का जो निर्माण होता है, उनके जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? तने अथवा उसकी शाखा के पर्व संधि से होती है और वो एक लेटरल अपेंडेज यानी कि पार्श्वीय उपांग के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। लेटरल साइड में पार्श्वीय दिशा में बाहर आते हैं, पहला लक्षण। दूसरा, इनकी वृद्धि सदैव नियमित होती है, अर्थात वो एक निश्चित आकार के बाद उनमें वृद्धि रुक जाती है, उनमें वृद्धि नहीं होती। तीसरा, पत्तियों में कैम्बियम अनुपस्थित होता है, इसके कारण इनमें कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद जो पत्तियों पर जो शीर्षस्थ कलिका है, जो पत्तियों पर शीर्षस्थ कलिका कभी नहीं पाई जाती है, लेकिन पत्तियों की एक्सिस पर एक अक्षीय कलिका उपस्थित होती है, यानी कि एपिकल बड और टर्मिनल बड इसमें नहीं होती, लेकिन इसके अक्ष पर सामान्यतः एक अक्षीय कलिका होती है जो बाद में शाखा में विकसित हो जाती है, ब्रांच में विकसित हो जाती है। इसके बाद इनकी उत्पत्ति बाह्य जात होती है, अर्थात ये एक्सोजीनसली बनते हैं। इनका विकास एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यानी कि स्टीलर रीजन से बाहर की तरफ होता है। पत्तियों का जो क्रम होता है वो हमेशा एक्रोपेटल यानी कि अग्र अभिसारी होता है, अर्थात पहली लीफ बेस की ओर बनेगी, दूसरी लीफ उसके ऊपर, तीसरी लीफ उसके ऊपर, चौथी लीफ उसके ऊपर और सबसे यंग लीफ टिप पर होगी। सबसे ओल्ड लीफ बेस पर होगी और सबसे अच्छी जो सबसे नई लीफ होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी? सबसे टिप पर प्रेजेंट होगी, यंग लीफ। इसके अलावा पत्तियों का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, ग्लूकोज के रूप में भोज्य पदार्थों का निर्माण करना। इस पर असंख्य रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये गैसीय विनिमय करते हैं, अर्थात CO2 और O2 को वातावरण और पौधे के बीच में आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार CO2 और O2 को, ऑक्सीजन और CO2 को बॉडी के अंदर और बाहर लिया जाता है। पौधों में जो 3 भाग होते हैं बेसिकली, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। इसको लीफ बेस, इसको पेटियोल और इसको
लेमिना बोलते हैं। तो लेमिना में यानी कि पर्णफलक में वेन्स प्रेजेंट होती है, शिराएं उपस्थित होती हैं जो जाइलम और फ्लोएम यानी कि संवहन ऊतकों से बनी होती है। तो मेन कैरेक्टर क्या है, पर्व संधियों के तने अथवा उसकी शाखाओं से पर्व संधियों से निकलते हैं। दूसरा, ये सदैव नियमित वृद्धि करते हैं। तीसरा, द्वितीयक वृद्धि इनमें अनुपस्थित होती है। चौथा, शीर्षस्थ कलिका अनुपस्थित लेकिन अक्षीय कलिका उपस्थित होती है। उत्पत्ति बाह्यजार्थ होती है। क्रम एक्रोपेटल होता है। पत्तियों का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का निर्माण करना होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय में भी भाग लेते हैं। ये 3 भागों में बटी होती है, पर्णाधार, पर्णव्रंत, पर्णफलक, और पर्णफलक में शिराएं यानी कि वेन्स उपस्थित होती हैं। अब हम इसकी पत्ती के भाग पढ़ेंगे। पत्ती में बेसिकली 3 भाग होते हैं। पर्णाधार यानी कि लीफ बेस इसको बोलते हैं, इसको लीफ बेस या हाइपोपोडियम बोलते हैं, क्योंकि हाइपो वर्ड जो होता है वो कहां के लिए लगाते हैं, नीचे के लिए या कम के लिए लगाते हैं। और इसका एक और नाम है फाइलोफाइडम, फाइलोपोडियम। पर्णव्रंत इसको बोलते हैं पेटियोल, और इसका दूसरा नाम है मीजोपोडियम। मीजो मतलब बीच में, हाइपो मतलब नीचे, बीच में, और लीफ इसको बोलते हैं हम लीफ लेमिना, लीफ लेमिना बोलते हैं। और इसका जो नाम है वो है एपिपोडियम और लीफ ब्लेड, एपिपोडियम। क्योंकि एपी माने क्या होता है, ऊपर के लिए लगाते हैं, बाहर के लिए लगाते हैं, तो ये सबसे बाहर की तरफ होगा, इसलिए इसका नाम है एपिपोडियम। और इसको लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं। अब सबसे पहले पर्णाधार लीफ बेस, नाम सब चल रहा है। पर्णाधार मतलब पर्ण का आधार, यानी कि लीफ का वह भाग जिसकी सहायता से एक लीफ मेन स्टेम पर पर्व संधि पर लगी होती है या उसकी किसी शाखा पर पर्व संधि से लगी हुई होती है। यानी कि सीधी सी बात है कि मेन स्टेम, प्रमुख तने अथवा उसकी शाखा पर जिस संरचना से वो लगी होती है लीफ या जुड़ी होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पर्णाधार, यानी कि पर्ण का आधार, यानी कि लीफ बेस। यानी कि वह संरचना, लीफ की वह संरचना जिसकी सहायता से कोई लीफ मुख्य तने अथवा उसकी शाखा की पर्व संधि से या शाखा अथवा तने से जुड़ी हुई होती है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, पर्णाधार, यानी कि लीफ ब्लेड, हाइपोपोडियम और फाइलोपोडियम कहते हैं। अब जो कुछ एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें पर्णाधार नीचे की तरफ से फैलकर वो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तने के चारों तरफ उसको घेर लेता है। अगर ये तना है तो जो उसका लीफ बेस है वो नीचे से फैलकर वो उसको चारों तरफ से घेर लेता है, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से। तो अगर ये स्टेम है तो जो लीफ बेस है वो यहां पर इसको चारों तरफ से घेर लेगा, इसको ऐसे घेरे हुए होगा और ये फिर आगे जाकर ऐसा होगा, तो ये इसको पूर्ण रूप से घेरे हुए होगा। तो अगर ये स्टेम है तो इस स्टेम के चारों तरफ से जो लास्ट पार्ट है वो इसको चारों तरफ से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से घेरे होगा। जैसे गन्ने में, मक्का में, केले में, घास एक्सेट्रा में, तो उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो स्टेम को चारों तरफ से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से घेर लेता है इसको, और उससे चारों तरफ एक क्या बनाता है, शीथ बनाता है, आछंद बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीथिंग, SHEATHING, आछंदी, शीथिंग लीफ बेस बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, शीथ बोलते हैं या आछंद बोलते हैं, जो इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। कुछ पादपों में जो लीफ बेस होता है, जैसे विशेष रूप से दलहनी फसलों में, आम में, बरगद में, गुलमोहर में, मटर एक्सेट्रा में, वहाँ पर जो लीफ बेस होता है वो पर्णाधार जो होता है वो नीचे से फूल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पल्विनियस बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। पल्विनस जो होता है उसको हिंदी में पर्णव्रंत तल्प, पर्णव्रंत
पर्णवृंत। पर्णवृंत तो वो हो गया जो सब जुड़ा हुआ है, तल्प साथ में बोलते हैं तल्प, पर्णवल तल्प बोलते हैं, यानी कि पल्विनस बोलते हैं। तो जो लीफ बेस होता है वो नीचे से फूला हुआ होता है, पेटियोल ये हो गया, और नीचे से जो लीफ बेस है वो फूला हुआ होता है और ये ब्रांच से ऐसे लगा हुआ होता है। तो ये जो फूली संरचना है ये बोलते हैं पल्विनस या पर्णवृंत तल्प कहते हैं। तो मोनोकॉट में शीथिंग लीफ बेस पाया जाता है और कुछ डाइकॉट्स जैसे दलहनी फसलों में जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका लेमिना यानी कि पर्णफलक, ये इसका मेन भाग है। और पर्णफलक पत्ती का नॉर्मली चपटा फैला हुआ और चौड़ा रंग नॉर्मली हरे कलर का पार्ट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। सबसे प्रमुख कार्य इसका भोज्य पदार्थों का निर्माण करना है। इसके अलावा ये श्वसन में भी हेल्प करता है और उसके अलावा ये वाष्पोत्सर्जन में भी हेल्प करता है। पर्णफलक के बद्ध में एक रिब पाई जाती है जिसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, मध्य शिरा, मध्य शिरा। तीसरा पर्णवृंत यानी कि पेटियोल, जिस संरचना से लेमिना और लीफ बेस आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि पर्णधार और पर्णफलक जिस संरचना से जुड़े हुए होते हैं हम उस संरचना को बोलते हैं पर्णवृंत यानी कि पेटियोल यानी कि मीजोपोडियम। अब जो पेटियोल होता है पर्णवृंत, उसका काम क्या है कि वो पर्णफलक को इस स्थिति में रखे कि वो ऑप्टिमम यानी कि आवश्यकता अनुसार जितनी उसको आवश्यकता है उसके हिसाब से वो सनलाइट रिसीव कर सके और वो इस प्रकार से एयर में रहे कि उसको अधिक से अधिक जितनी आवश्यकता है उतनी एयर और सनलाइट मिलती रहे। अर्थात पेटियोल का जो प्रमुख कार्य है वो इन दोनों को जोड़ना है, प्लस लीफ को ऐसी स्थिति में रखना है, ऐसी स्टेट में रखना है जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में सनलाइट प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यकता अनुसार वो एयर प्राप्त कर सके। इसके बाद कभी कभी किसी में लीफ के अंदर ये पेटियोल एब्सेंट होता है, तब उसको हम अवृंत बोलते हैं, यानी कि जिसमें एब्सेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ को अवृंत। ए माने एब्सेंट और क्या एब्सेंट है, व्रंत यानी कि पेटियोल, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ससाइल। और जब स्टाक बहुत छोटा होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, सब ससाइल कह देते हैं। और जिसमें पेटियोल प्रेजेंट होता है हम ऐसी लीफ को सैव्रंत बोलते हैं। सै माने युक्त, सैव्रंत यानी कि पेटियोलेट। तो जब पेटियोल उपस्थित सैव्रंत यानी कि पेटियोलेट, एब्सेंट तो एव्रंत यानी कि ससाइल, और जब बहुत छोटा होता है तब उसे हम बोलते हैं सब ससाइल। सब मतलब अर्ध, अर्ध एव्रंत यानी कि छोटा सा व्रंत है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एव्रंत बोलते हैं। अब इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होती है अनुपर्ण यानी कि स्टिपल्स। अब यहां पर एक या दो छोटी संरचनाएं उपस्थित हो सकती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुपर्ण यानी कि स्टिपल्स। तो जो कुछ पौधों में तरुण पत्तियों तथा कक्षीय कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अब इसका काम क्या है कि ये यहां प्रेजेंट है। तो जब ये तरुण थी यानी कि बहुत छोटी लीफ थी, उस स्टेज में ये बहुत कोमल थी, नाजुक थी, डेलिकेट थी। उस समय इस लीफ को और अक्षीय कलिकाओं को यानी कि एक्सिलरी बर्ड को सुरक्षा देने के लिए कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, टफ स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती है जिन्हें हम अनुपर्ण या स्टिपल्स कहते हैं। जिन पत्तियों में अनुपर्ण पाए जाते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, अनुपत्री यानी कि स्टिपुलेट। उन्हें क्या बोलेंगे हम, अनुपत्री यानी कि स्टिपुलेट। लेकिन जिनमें स्टिपुल्स एब्सेंट होते हैं हम उन्हें बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट यानी कि अनुपत्री, 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 अनुपत्री यानी कि एक्स स्टिपुलेट। और जो
स्टिपुलेट यानी कि जिसमें स्टिपुल्स पाए जाते हैं, ऐसी लीफ इसके एग्जाम्पल हैं बेर, जिजिपस, गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुलाब, रोजा इंडिका और स्माइलेक्स। जबकि एक्स स्टिपुलेट के जो एग्जाम्पल होते हैं वो नॉर्मली एक बीज पत्री होते हैं। इनके एग्जाम्पल एक बीज पत्री यानी कि मोनोकोटिलिडन्स। इन मोनोकोटिलिडन्स की लीव्स में सामान्यतः स्टिपुल्स एब्सेंट होते हैं। तो स्टिपुल्स तरुण पत्तियों और अक्षीय कलिका को सहारा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं जो एक अथवा दो हो सकती है सामान्यतः। इन संरचनाओं को हम स्टिपुल्स बोलते हैं। और जिन लीव्स में स्टिपुल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम अनुपत्री यानी कि स्टिपुलेट बोलते हैं, और जिनमें स्टिपुल्स नहीं होते उन्हें हम अनुपत्री यानी कि एक्स स्टिपुलेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल बेर हैं, गुड़हल है, गुलाब है, स्माइलेक्स, और उसमें अधिकांश जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनमें स्टिपुल्स एब्सेंट होते हैं। जो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।